हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, इसके नतीजे और डिविडेंड दोनों आने वाले हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। डेट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दूसरी चीज, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो मतलब है बिजनेस भी बढ़ेगा, तो बिजनेस को समझेंगे क्या करती है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। एक्सक्लूसिव रिसर्च हमने की है दोस्तों इस वीडियो में, एनुअल रिपोर्ट से बहुत सारी जानकारी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो लेकर जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले आप नोट करके रखिए, 27 मई गुरुवार का दिन है, क्योंकि उस दिन क्वार्टरली और फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा। मुझे याद आ रहा है सितंबर 2017 में इसका लिस्टिंग हुआ था, और लिस्टिंग के दिन ही 50% स्टॉक ऊपर के बाजू ये लिस्ट हुआ था दोस्तों, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। और उसके बाद तो ये 8 गुना 9 गुना तक ये स्टॉक बढ़ चुका है। लेकिन काम क्या करती है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज? तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि एलईडी टीवी है, एसी है, फिर होम अप्लायंसेस है जैसे वॉशिंग मशीन है, तो ये इनको बनाती है। लाइटिंग प्रोडक्ट्स जो है, एलईडी प्रोडक्ट्स जो है, बैलेस्ट है, एलईडी ड्राइवर्स बनाती है। मोबाइल फोन है, फीचर फोन, स्मार्टफोन, ये सब जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज करती है दोस्तों। आगे और समझते हैं बिजनेस के बारे में दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में 2 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। जो बड़े बड़े प्रोडक्ट जो है, हमने बात की वॉशिंग मशीन, लाइटिंग, एलईडी टीवी, ये बनाती है। और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे टीवी में शाओमी, सैमसंग, पैनासोनिक, लॉयड, फ्लिपकार्ट। ये तो मुझे आज पता चला रिसर्च करते करते कि फ्लिपकार्ट भी टीवी बनाती है दोस्तों। होम अप्लायंसेस में दोस्तों सैमसंग, गोदरेज, रिलायंस। रिलायंस भी मुझे आदि आज ही पता चला दोस्तों। तो लर्निंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें भी हमको भी सीखने को मिलती है दोस्तों, शेयर करने के लिए। तो रिलायंस भी होम अप्लायंसेस बनाती है और डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इसको बनाता है। मोबाइल फोन सैमसंग, एलजी, जियोनी, सैमसंग, ये सब बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। लाइटिंग में विप्रो, बजाज, सिस्का, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। और लाइटिंग का बिजनेस खैर मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा अगर आप बिजनेस, अगर आप कहे लार्जेस्ट प्लेयर अगर कोई है, तो वो है यहाँ पर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनका टॉप मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, 2 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ये एक पॉजिटिव चीज है। इंपॉर्टेंट चीज है फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कंपटीशन भी रहता है, तो यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव ये काम करते हैं, तो इसीलिए बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है इनके। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इनके दूसरे जो बड़े जो कस्टमर बेस है, जो हमने बड़े नाम देखे, हमने यहाँ पर सैमसंग को देखा है, हमने यहाँ पर शाओमी को देखा है, तो ये सब इनके कस्टमर्स भी हैं। लेकिन वीकनेसेस को भी समझना है। अगर मार्जिन जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मतलब जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। कल अगर इसकी मांग कम हो गई, अगर कोई कंपनी बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाई, तो फर्क पड़ सकता है इनके बिजनेसेस में। मतलब अपने की जो कस्टमर है, कुछ 3 4 जो कस्टमर है, इन पर बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है दोस्तों। ऐसे ही छोटे मोटे स्निपेट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूं, आप वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन सही टाइम में पहुंचे। अपॉर्चुनिटीज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है अभी भी लो पेनिट्रेशन में है भारत में दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि दोस्तों 120-30 करोड़ की जनसंख्या है, बहुत बड़े यहाँ पर 20 करोड़ 25 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर फैमिलीज है। लेकिन क्या सबके घर में क्या कलर टीवी आ गया है, या सबके घर में क्या मोबाइल फोन आ गया है, या फिर सबके घर में क्या वॉशिंग मशीन या एसी आ गया है? नहीं आया है। तो चाइना के मुकाबले, यूएस के मुकाबले भारत में अभी भी बहुत ही लो पेनिट्रेशन है, तो भविष्य में बहुत बड़ा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स मतलब जो बाहरी जो थ्रेट्स है वो है टैक्स रेट। गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिए, या फिर जो इनको रॉ मटेरियल जो चाहिए, इनको भी तो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाने पड़ते होंगे, तो वहां पर कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ गई, तो फिर बिजनेस में भी फर्क पड़ सकता है। अब हम आपको लेटेस्ट, क्योंकि क्वार्टर 4 के नतीजे आ रहे हैं, तो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो भी हम यहाँ पर आपको बता दें, ताकि आप जब रिसर्च करें या आप खुद देखें तो आपको मदद मिले। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में 120% रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। एबिटा जो है 90% बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 130% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 134% ये बढ़ा है। मार्जिन भी देख सकते हैं हम यहाँ पर बढ़ा है। तो 9 महीने का भी अगर हम बात करें तो 22% रेवेन्यू बढ़ा है। और दोस्तों ऐसे समय में ये बढ़ा है जब कोविड था,
यहाँ पर लॉकडाउन की बात चल रही थी और उसके बाद भी जबरदस्त नतीजे आए हैं। फिर आप देख सकते हैं ये जो 9 महीने 2019 और जो 9 महीने मतलब अप्रैल से दिसंबर 2020 में, यहाँ पर तो हमको अप्रैल में जून का जो नेगेटिव इंपैक्ट था वो भी हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू 22%, एबिटा यहाँ पर 20% इंक्रीज हुआ है और शायद मार्केट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसीलिए आपको यहाँ पर देखा है आपने कि जबरदस्त इसमें डिक्सॉन का जो स्टॉक प्राइस है बढ़ा है दोस्तों। तो ये एक चीज है। फिर बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जो रही है आत्मनिर्भर भारत, उसका भी इसको फायदा मिला ही है दोस्तों, तो वो भी एक चीज है जो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम बिजनेस कहाँ से आता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सब वहां से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है। 62% रेवेन्यू वहां से आ रहा है। फिर लाइटिंग प्रोडक्ट्स जो है 16%। और जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं ये सब बिजनेसेस में फर्क पड़ता है, जैसे 62% है, कल इनकी डिमांड कम होती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पर बिजनेस पर भी फर्क पड़ सकता है। होम अप्लायंसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं आता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल देखिए 14% है, तो मोबाइल में भी थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क पड़ गया तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है दोस्तों, तो इसको आपको समझना है। मेन बिजनेस है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिक्सॉन अच्छा काम करेगा दोस्तों, तो फिर यहाँ पर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रोथ। और देखिए फिर से मैं आपको दिखा दूं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एलईडी और एसी, तो ये एक चीज आपको समझनी है कि अगर आपको लगता है भारत में एलईडी और एसी भविष्य में अच्छा चलेंगे, तो फिर डिक्सॉन को भी यहाँ पर ग्रोथ मिलेगा। तो ये एक चीज है इंपॉर्टेंट टेक अवे जो इस वीडियो से आप ले सकते हैं। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर फोकस करते हैं। आरओसी बहुत ही स्ट्रांग रहा है 9 महीने का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ रहा है। तो जब आप रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, जब भी रिजल्ट आएगा, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो टीवी है या एसी है उसका बिजनेस जरूर आप देखिएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड जो हुआ है वहां पर ज्यादा हुआ है और आरओसी जो है वो भी बढ़ा है, हम देख सकते हैं दोस्तों। तो कल अगर होम अप्लायंसेस का या मोबाइल का बिजनेस शायद उतना ना भी चले, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग का बिजनेस चलना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ आता है और यहाँ के जो कस्टमर्स हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर आते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के लिए दोस्तों। तो डेटा के साथ हमने यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश की है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस। एक चीज जो मुझे जो चिंताजनक जो लगती है, ना चिंताजनक नहीं, कंसर्निंग जो लगती है, कि अब वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है। मैंने इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 160 का देखा, प्राइस टू बुक 40 का देखा, मतलब कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, लेकिन शायद हम पेमेंट उसके लिए ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कंपनी हमको सस्ते में नहीं मिल रही है। लेकिन कभी भी सस्ते में मिले तो ये बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस लगता है, ग्रोइंग बिजनेस लगता है दोस्तों। Q4 के नए नतीजों के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा और अभी भी डीमेट अकाउंट आपने अपना नहीं खोला है तो नीचे दी गई लिंक से नया डीमेट अकाउंट आप फ्री में ओपन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।